बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। साइन, काज, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट ये 6 के 6 तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल, इसको हमने क्या नाम दिया था? कोसिकेंट। ये दो पॉजिटिव होते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट और साइन ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो रह गए, बाकी 4 वो नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट ये पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं, लेस देन 0। ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास कोसाइन पॉजिटिव होता है और कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट ये पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आप लोग के साथ एक और फिगर शेयर करना चाहता हूँ। ये फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में तमाम 6 के 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, काज और सीकेंट ये नेगेटिव हैं, लेकिन टेंजेंट और कोटेंजेंट ये पॉजिटिव हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में काज और सीकेंट ये पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी 4 यानी साइन कोसिकेंट और टेंजेंट कोटेंजेंट ये 4 नेगेटिव हैं। तो याद करने के लिए इन्होंने कुछ सिंपल सा तरीका दिया है। पहले आल इन्होंने लिखा है आल, ठीक है, मतलब तमाम पॉजिटिव हैं। फिर साइंस का मतलब ऐसा ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह तीसरा टीचर्स टी, ठीक है, ये पॉजिटिव है और इसका जो रेसिप्रोकल है ये भी पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल की भी मज़े हैं, वो भी मुफ्त में आ जाता है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह क्रेज़ी सी, तो ये सी है और इसका जो रेसिप्रोकल है ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल साइंस टीचर्स क्रेज़ी। जबकि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को एक फिगर बताया था, ये इस तरह है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस मैथमेटिक्स के एक ब्रांच आप समझ लें। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, तमाम स्टूडेंट्स कैलकुलस लेते हैं। तो इसमें भी यही बात है, ये ऑल तमाम की तरफ इशारा है। तमाम 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, इसमें साइन की तरफ इशारा है और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। इसमें टेंजेंट और इसका जो रेसिप्रोकल है वो 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। और इसमें काज की तरफ इशारा है और काज का जो रेसिप्रोकल है वो 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था।
अब मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, साइन ज़ीरो के बराबर है, साइन 30 1/2 के बराबर है यानी 0.5, साइन 45 1/√2 के बराबर है, साइन 60 √3/2 के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप लोग 90 तक इस चीज़ को समझ लें कि 90 तक इसका बिहेवियर किस तरह है। अच्छा, 0 और 90 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। किस तरह? साइन 0 पे 0 देता है, वही वैल्यू काज 90 पे दे रहा है। ठीक है, और 90 पे ये 1 दे रहा है, ये 0 पे 1 दे रहा है। तो देखें एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 0। इस तरह साइन 30 पे 1/2 दे रहा है और काज 60 पे 1/2 दे रहा है। इस तरह साइन 60 पे जो वैल्यू दे रहा है, काज वही वैल्यू 30 पे दे रहा है। तो एक दूसरे के अपोजिट ये जा रहे हैं। ठीक है, 30 60 60 30, 0 90 90 0। अच्छा, 45 एक ऐसी डिग्री है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुए हैं। ठीक है, इस तरह समझ लें। यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में। याद रखिए, टेंजेंट जो है ये किस चीज़ के बराबर है? ये साइन डिवाइड बाय कास के बराबर है। ठीक है, आप लोग को पता होगा टेंजेंट इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कास। तो टेंजेंट 0 किस चीज़ के बराबर होगा? तो आप साइन 0 डिवाइड बाय कास 0 इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लें, तो 0 डिवाइड बाय 1, तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह साइन 30 डिवाइड बाय कास 30, तो एक इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, इससे आपके पास टेंजेंट 30 आ जाएगा। इस तरह साइन 45 डिवाइड बाय कास 45, दोनों को डिवाइड कर दो, सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। टेंजेंट 45 1 आता है। इस तरह साइन 60 डिवाइड बाय कास 60, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा। और यहाँ पर साइन 90 डिवाइड बाय कास 90, तो ऊपर 1 है और नीचे 0 है। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमारे पास अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। इस तरह अगर आगे आप लोग चले जाएं 180 की तरफ, तो साइन 180 हमारे पास 0 के बराबर है, और साइन 270 ये -1 के बराबर है। ठीक है, और यही जो दो वैल्यूज़ हैं साइन और कास के केस में, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये देख लें एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यही बात 30 और 60 में हमने की थी, और 60 30 में। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने यही सीन और कहाँ पे देखा था, 0 0 और इस तरह 1 1। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 45 के केस में देखा था कि ये दोनों सेम थे, एक दूसरे के बराबर थे। ठीक है, तो साइन 180 0 है, और काज 180 -1 है, और 270 पे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 0 है तो ये यहाँ पे 0 है, ये 270 पे -1 है, तो ये 180 पे -1 है। और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो वैल्यू 360 पे है वही वैल्यू 0 पे भी हमें दे रहे हैं, साइन भी और काज भी।
साइन 0 0 के बराबर है तो 360 पी भी ये 0 के बराबर है। cos 0 1 के बराबर है तो 360 पी भी ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इन चीज़ों को समझ लें और फिर याद कर लें। ठीक है।